चुड़ैल बहू गांव के किनारे बसा ठाकुर वंश का पुराना हवेली नुमा घर अपनी शान और रौब के लिए मशहूर था। ठाकुर राम प्रताप सिंह ने अपने बेटे अर्जुन की शादी पास के गांव की सुंदर सजीली लड़की सुहानी से कर दी। सुहानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत और सौम्य, लेकिन गांव में उसकी एक अजीब सी बात मशहूर थी। वह रात के अंधेरे में कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर बताते कि आधी रात को किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देती। कभी कभी हवा में सरसराहट होती और दीवारों पर परछाइयां दौड़ती। ठाकुर साहब ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अर्जुन की मां सावित्री देवी को संदेह हुआ। एक रात सावित्री देवी ने अपनी बहू को चुपके से आंगन में जाते देखा। सुहानी के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें जलती हुई लाल और नाखून लंबे और धारदार हो चुके थे। डर के मारे सावित्री देवी के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने ठाकुर साहब को जगाया और पूरी बात बताई। सुबह होते ही उन्होंने गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सुहानी पर मंत्र पढ़े तो वह जोर जोर से चीखने लगी। कुछ ही देर में उसने कबूल कर लिया कि वह इंसान नहीं, एक बदले की आग में जल रही आत्मा थी। वर्षों पहले इसी हवेली में एक नौकरानी को बेइज्जत करके मार दिया गया था। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी और अब सुहानी के रूप में लौट आई थी। तांत्रिक ने मंत्रों से उसे मुक्त किया और सुहानी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वह एक साधारण लड़की की तरह थी, बिना किसी चुड़ैलों वाली शक्तियों के। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली के लोग उस दिन के बाद कभी भी रात